नमस्कार, मैं कुंवर राज्यवर्धन सिंह साहित्य सारंग चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। CUET 2024 के परीक्षा सिलेबस के संदर्भ में हम आज एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे और उसमें ये जानने का प्रयास करेंगे कि उस सिलेबस में जो हिंदी का भाग है उसमें क्या क्या चीज़ें हमसे परीक्षा के दौरान पूछी जाती हैं। इसमें पहला पार्ट है वो हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण का है, जिसमें हम ये जानेंगे कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन जो 1000 वर्षों का साहित्य है उसे 4 भागों में किस तरह से बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। फिर आधुनिक काल को कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और जो नई कविता है, साठोत्तरी कविता है, इनकी क्या प्रवृत्तियाँ हैं अर्थात क्या विशेषताएँ हैं, इसमें कौन कौन से रचनाकार हैं, हम एक संक्षिप्त चर्चा उस पर करेंगे। इन कालों का नामकरण किसने किसने किया है, जैसे वीरगाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, भक्तिकाल नाम का क्या औचित्य है या रीतिकाल नाम कैसे पड़ा, इन समस्त चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से आधुनिक काल तक, 950 ईस्वी से लगाए 1450 ईस्वी तक आदिकाल, 1350 ईस्वी तक आदिकाल, फिर 1350 से लगभग 1650 तक या 1650 तक का जो काल था, कह लें औरंगजेब की मृत्यु तक का जो समय था वो एक तरह से भक्तिकाल का समय था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद रीतिकाल प्रारंभ होता है और रीतिकाल चलता है लगभग 1857 तक। 1857 के बाद आधुनिक काल प्रारंभ होता है। तो ये काल विभाजन हम पढ़ेंगे कि किस सन से किस सन तक कौन सा काल था। उसके बाद जो तीसरा हिस्सा है इस सिलेबस का, हिंदी साहित्य की विविध विधाएं और रचनाकार। जिस विधा क्या है, पहले हम ये जानेंगे कि विधा क्या है, विधा कहते क्या है, मतलब साहित्य किस किस फॉर्मेट पे लिखा जाता है, कौन कौन से प्रारूपों पर साहित्य में काम हुआ है। जैसे कहानी एक विधा है, कहानी एक प्रारूप है, कविता एक प्रारूप है, महाकाव्य एक प्रारूप है, खंड काव्य एक प्रारूप है, प्रबंध काव्य एक प्रारूप है ना। उसी तरह से गद्य में कहानी हो गई, उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, निबंध हो गया, आलोचना हो गया, रिपोर्टाज हो गया, यात्रा वृत्तांत हो गया। इस तरह की ढेर सारी प्रकीर्ण विधाएं भी हैं जिसके ऊपर हम इस सिलेबस को पढ़ने के दौरान चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप, एक चौथा हिस्सा हिंदी के सिलेबस का जो CUET 2024 में पूछा जाएगा। तो प्रयोजन मूलक हिंदी में जो कार्यालय की हिंदी है, कार्यालयी हिंदी जो है उस पर चर्चा होगी। इसके बाद जनसंचार माध्यमों में हिंदी, इंटरमीडिएट में हम सब ने पढ़ा हुआ है। जनसंचार माध्यम में हिंदी, किस तरह से जनसंचार के माध्यमों में, पत्र पत्रिकाओं में, रेडियो में, टेलीविज़न में, इंटरनेट में किस तरह से हिंदी का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद उसी में समाचार पत्र, हिंदी विज्ञापन और हिंदी रेडियो टेलीविज़न में हिंदी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके बाद भारतीय काव्य शास्त्र आ जाएगा, एक जटिल पहलू और व्यवहारिक पहलू। मैं इसको जटिल और व्यवहारिक दोनों कहूँगा क्योंकि थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि संस्कृत की परंपरा से आया हुआ है, तो संस्कृत की वजह से थोड़ी बहुत कठिनाई होगी इसमें, लेकिन फिर भी व्यवहारिक इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने अलंकार बचपन से पढ़ा है, हम लोगों ने रस बचपन से पढ़ा है, हम लोगों ने एक दूसरे पर कमेंट्स किए हैं अपने दोस्तों पर, मित्रों पर, तो वो शब्द शक्ति के अंतर्गत आ जाएगा। काव्य हेतु, हेतु मतलब होता है कारण, किस काव्य को लिखने का कारण क्या है, कोई कवि जो है कविताओं को करता क्यों है, तो काव्य हेतु आ जाएगा। काव्य प्रयोजन आ जाएगा, काव्य लक्षण आ जाएगा, काव्य के लक्षण क्या है, जैसे अलंकार हो गया, जैसे भाषा हो गई, जैसे रस हो गया, ये सारे के सारे लक्षण हैं काव्य के। अब हिंदी व्याकरण का जो हिस्सा है, हिंदी व्याकरण थोड़ा सा विस्तृत है, लेकिन हम सब ने इसको 6-7 ईयर से पढ़ा है, हाई स्कूल तक पढ़ा है, तो कमोबेश वही 6, 7, 8, 9, 10 की चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर पढ़नी है। और हो सकता है कि थोड़ा कम्पिटेटिव लेवल का पढ़ना हो तो मैं आपको बताऊँगा कि संधि क्या है, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, समास क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया क्या है, वाक्य क्या है, वाच्य क्या है, लिंग, वचन, कारक, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, विलोम, पर्यायवाची, लोकोक्ति, मुहावरा, अनेकार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, छंद,
अलंकार, रस, अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, ये सारी चीज़ें जो है वो समेकित रूप से इस सिलेबस का हिस्सा हैं और इस पर हमें चर्चा करनी है। और कुछ मुझे लगता है कि 15-20 क्लासों में ये चीज़ें जो है सिमट जाएंगी और हो सकता है कि क्लासेस की संख्या विषय की गहनता को देखकर, विषय के महत्व को देखकर हो सकता है कि क्लासेस की संख्या बढ़ भी जाए। तो हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बड़े आनंद के साथ, बड़े एंजॉय के साथ इस पे हमें आनंदित होते हुए पढ़ना है। अब हम परीक्षा के पैटर्न पर चर्चा करते हैं, एक निगाह डालते हैं उस पर। 50 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, कुल 45 मिनट का समय होगा और उन 50 प्रश्नों में हमें कुल 40 प्रश्नों को करना है। यदि आपने कोई दूसरा लैंग्वेज चुना है उसके लिए भी आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। एक आखिरी जानकारी आपको देनी है कि इस चैनल पर आपके विषय से संबंधित सारे निदान किए जाएंगे, सारी विषय रिलेटेड जो वीडियो रहेगी इसी चैनल पे आपको मिलेगी। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आएगी तो आप निश्चित रूप से निवेदन है मेरा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आप अपना तो भला कीजिएगा ही, वीडियो को शेयर कीजिएगा, दूसरों का भी भला कीजिएगा। और मैं ये वादा करता हूँ कि हमारे पढ़ाए हुए में से आपको मैक्सिमम प्रश्न हो सकता है परीक्षा के दौरान हूबहू मिल जाए। धन्यवाद।